हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन हमारा बहुत खास और ज़रूरी होने वाला है आज का। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पता होना चाहिए। स्टार IQ एजुकेशन है, इसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और के साथ साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अभी हाल ही में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन बने हैं, ये सवाल मैंने कल आपसे पूछा था। और इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या था। इस सवाल का ठीक आंसर था आपका जयप्रकाश दलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा वो बिल्कुल परफेक्ट था। और आप लोग अगर ICT की तैयारी करना चाहते हैं और के साथ साथ जो है ना GK करंट अफेयर भी देखना चाहते हैं तो आप मंजिल बैच स्टार IQ एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। iOS पे सुनील बिश्नोई के नाम से एप्लीकेशन होगा, आप इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि हरियाणा सरकार की ओर से विभाग में 134A के तहत दाखिले बंद कर दिए और कौन सी योजना उसके जगह संचालित किया कर दी। अब आपको पता है ना, हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे अप्रैल का नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इस नए सेशन के दौरान जो है ना इस योजना की चर्चा हमेशा रहती है। पहले क्या होता था कि एक नियम 134A चलता था, लेकिन इसकी जगह पे सरकार ने एक योजना स्टार्ट कर दी जिसका नाम है चिराग योजना। चिराग योजना में बेसिकली क्या है कि CM जो हमारे पुराने CM थे या मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने जो है ना हरियाणा एकल एजुकेशन रिलीफ असेसमेंट एंड ग्रांट के अंतर्गत जो बच्चा गरीब है, जरूरतमंद है या BPL परिवार के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। उनकी फीस सरकार अदा करती है इस नियम के तहत, पर उनको स्टार्टिंग में एक टेस्ट देना पड़ता है जिसके तहत उनका फिर एडमिशन होता है। और मौलिक शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ की ओर से हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारियों को लेटर लिख के दाखिला देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर देते हैं। हर साल का ऐसा ही रहता है और इसका सारा डिटेल जो है ना वो वेबसाइट पे रहती है, क्योंकि इसके अंदर ना सारे स्कूल नहीं आते लेकिन कुछ रजिस्टर्ड स्कूल रहते हैं इसके अंदर। और चिराग योजना के तहत जो है ना बेसिकली बहुत सारे स्कूल आनाकानी जरूर करते हैं, क्योंकि वही बात है। देखो, स्कूलों के ना कई सारी चीज़ों की मतलब सोच है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कहते हैं गरीब बच्चा आया है तो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड है वो वीक करेगा। दूसरा है कि फीस नहीं दे पाएगा, इतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो कोल्ड ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं उनके पास में, और इसी के चलते हुए बहुत सारे स्कूल इसमें जो है ना एडो, जैसे मान लेते हैं रिसेंटली महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ में बहुत सारे स्कूल जो है उसको शामिल नहीं किया। पूरे महेंद्रगढ़ के लगभग 7 ही स्कूलों को रिसेंटली शामिल किया गया है इस योजना के तहत। अगला सवाल आता है आपका कि चंडीगढ़ प्रशासक ने गरीब कैदियों को राहत देने की योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने समितियों का गठन किया है। अभी हाल ही में इन्होंने टोटल 2 कमेटी बनाई है, 2 समिति बनाई है। अच्छा, 2 समिति बनाई तो है इन्होंने। एक तो है अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर DC और जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। इसके सदस्य सचिव, जिला कानूनी प्राधिकरण, पुलिस अधीक्षक, SP और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। निरीक्षण समिति में कानूनी सलाहकार, सह अभियोजक, निदेशक और गृह जेल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सदस्य जो ना इनको शामिल किया जाएगा। समिति हर एक मामले में जमानत हासिल करने या जुर्माना आदि के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता का आकलन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, किसी को जमानत मिलती है तो जमानत उसकी मतलब वो मांगते हैं, उसने जमानत मांगी है तो क्या उसको वाकई जरूरत है क्या जमानत की, उस चीज़ को देखेगी। के साथ में किसी पे फाइन लग गया, फॉर एग्जांपल के लिए किसी को सजा हुई, उसको कह दिया कि तुम पे 50,000 रुपये का फाइन है, तो वो फिर क्या, जो जुर्माना जिसको भुगतना होता है तो वो फिर अदालत से गुहार करता है कि प्लीज़ इसे थोड़ा कम कर दो, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये कमेटी चेक करेगी क्या वाकई वो गरीब है क्या, उसको चेक करेगी ये, ठीक है ना। अगर वो गरीब है तो DC DM केंद्रीय नोडल एजेंसी खाते से पैसा निकालेंगे और आवश्यक कार्रवाई जो है ना करेंगे। मतलब अगर ज़्यादा पैसा आ गया है और पैसा अगर उनके पास में है, ऑलरेडी खाते में पड़ा है, तो भी उनको चेक किया जाएगा और के साथ साथ उनकी हेल्प भी की जाएगी, जरूरतमंद कैदियों की हेल्प भी की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनी है ये वाली। गरीब कैदियों को सहायता योजना है, गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक पहल है। जो जुर्माना और जमानत राशि का भुगतान करने में असमर्थ है उनकी जेल से रिहाई रुक जाती है फिर। क्योंकि देखो क्या होता है, अब आप कायदे सर मान लेते हैं किसी की 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है और उसको मान लेते हैं कि 5 साल की सजा हुई है, तो अगर मान लेते हैं उसने 5 साल की सजा तो भुगत ली लेकिन जुर्माना नहीं भरा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर सजा जेल की ना हो वो पैसे ज़्यादा भर दे, नहीं, पैसे ज़्यादा भरने का लॉजिक नहीं है। अगर वो पैसे नहीं भरेगा तो उसको जुर्माने के एवज में सज़ा काटनी पड़ेगी।
तो ऐसे गरीब कैदियों को अब ये वाली जो योजना है वो क्या करेगी, उनको जल्दी रिहाई दिलाने में, जमानत दिलाने में हेल्प करेगी। इसका उद्देश्य है कि जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या का समाधान करना, क्योंकि जेल में भीड़ हो रही है, ठीक है ना, और कोई भी कैदी केवल वित्तीय बाधाओं के कारण जेल में बंद ना रहे। अब ऐसा नहीं कि सजा तो उसकी पूरी होगी लेकिन केवल 1 लाख रुपए उसके पास ना होने के चलते हुए वो जेल में बंद है। तो एक्चुअली इसी चीज को दूर करने के लिए ये वाली योजना स्टार्ट की गई है अभी हाल ही में। कौन हरियाणवी प्रिंटिंग टेक्निक में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली उत्तर भारत की शिक्षिका बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर वंदना बनी है। ये कुछ पुराने क्वेश्चन है जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा के किस जिले की अंतिम पंगाल को सम्मानित किया गया है? अंतिम पंगाल को सम्मानित किया गया है, ये है हिसार की है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। और अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के पहलवान सुनील कुमार को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये है हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले। हरियाणा के झज्जर जिले के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है दीक्षा डागर। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है हमारा। हरियाणा के करनाल की गाय शकीरा ने 24 घंटे में कितना दूध देके एशिया में रिकॉर्ड बनाया है? तो शकीरा गाय ने 80 किलो 756 ग्राम 24 घंटे में दूध देके एशिया में रिकॉर्ड बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर देना आप लोग इसको भी। हरियाणा में कहाँ पे खुदाई में 7500 साल पुराने 50 गड्ढे मिले हैं? तो ये मिले हैं गांव कुनाल के अंदर। और ये कहाँ पड़ता है सर? ये फतेहाबाद के अंदर है। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक साइट भी है सीसवाल सभ्यता से, या राजा का मुकुट भी यहाँ पे मिला है। ये भी बहुत प्यारा सवाल है कि हरियाणा के पास में कितने जीआई टैग है? ऑफिशियली अकेले हरियाणा के नहीं है लेकिन संयुक्त रूप से टोटल 2 जीआई टैग है। एक तो है फुलकारी, ठीक है ना, फुलकारी है, और एक कौन सा है? एक है बासमती, ठीक है ना, बासमती, बासमती चावल। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों का संयुक्त रूप से फुलकारी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। फुलकारी शब्द का मतलब होता है कढ़ाई, जिसमें बहुत छोटे छोटे फूल वगैरह का एक पैटर्न होता है। ये पारंपरिक रूप से खादर का काम किया जाता है, और इसमें जैसे बग है, शीश बग है, घूंघट बग है, दर्शन बग है, इन सभी के लिए एक ये प्रकार है, कह सकते हो आप लोग। 2005 में फुलकारी के लिए आवेदन किया था। 2010 में जो है ना इस जीआई टैग का प्रमाणन मिला था। वैसे भारत में सबसे पहले जीआई टैग साल 2004 के अंदर मिला था। किसको? वो मिला था दार्जिलिंग की ब्लैक टी को मिला था। और एक बासमती चावल भी हरियाणा के करनाल के अंदर जो है ना इस क्षेत्र में बहुत होते हैं ये, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ में आज का ये सेशन समाप्त होता है। और आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के छपेड़ा गांव में एचईयू का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।